जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल सरकंडा चौक गोड्डा द्वारा रविवार शाम स्थानीय नगर भवन में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कर यूपीएससी में 549वीं रैंक प्राप्त कर गोड्डा को गौरवान्वित करने वाले आलोक पंजियारा सहित विद्यालय के विभिन्न कोचिंग संस्थान की प्रतिभावान छात्र छात्राओं को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष कल्पना देवी, रेड क्रॉस सचिव सुरजीत झा, जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सूरज सिंह एवं विद्यालय के निर्देशक अतुल्य भास्कर ने दीप प्रज्वलित कर किया। गोड्डा से श्री आलोक पंजियारा जी ने यूपीएससी में 549 रैंक लाया, तो ये गोड्डा के लिए गौरव की बात थी। उन्हीं के सम्मान में, गोड्डा के सम्मान में हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा हुआ था। क्या इस तरीके का सम्मान पहली बार हुआ या पहले से भी ऑर्गेनाइज करते रहे? ये हम लोगों के स्कूल के द्वारा तो ये फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हुआ है। इस कार्यक्रम का और क्या उद्देश्य था? क्या सिर्फ पंजियारा जी को ही सम्मानित किया गया या और भी बच्चे थे? नहीं, इसके अलावा जो है 10th और 12th में, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रहे थे गोड्डा के अंदर, जिसमें पोड़ैया हाट, महागामा और पथरगामा के भी कोचिंग सेंटर्स थे। इसके अलावा बुआरी जोर से भी बच्चे आए हुए थे। उन लोगों को भी 10th और 12th में अच्छा परफॉर्म करने के लिए सम्मानित किया गया। आगे क्या इसी तरीके से सम्मान समारोह करेंगे या फिर ये फर्स्ट टाइम था और लास्ट टाइम भी हो रह जाएगा? ये तो एक परंपरा हमने बना दिया, अब शुरू कर दिया है, तो ये तो चलता ही रहेगा। अब जब तक संस्थान है तब तक तो ज़रूर चलेगा। कौन सी क्लास की पढ़ाई होती है आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में नर्सरी से लेकर के 10th तक की पढ़ाई होती है। स्कूल जो है हमारा सरकंडा चौक पर स्थित है, और इसमें जो है नर्सरी से लेकर के 10th तक के बच्चे हैं हमारे पास। करंटली उन लोगों ने ओलंपियाड में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। कुछ बच्चों को इंटरनेशनल ओलंपियाड में भी कोई जोनल टॉपर रहे, कोई इंटरनेशनल रैंक में भी हमारा एक बच्चा फर्स्ट रैंक लेकर के आया था। उनको एक चेक भी मिला हुआ है आईएमओ के तरफ से, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के तरफ से। तो उनको भी सम्मानित करना था, तो हम एक मौका ढूंढ रहे थे और इस मौके को हम लोगों ने मतलब इस यूज़ किया, और इस मौके पर आलोक पंजियारा जी के द्वारा ही उन बच्चों को सम्मानित कराया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कल्पना देवी जी थी, जो कि पूर्व जिला परिषद के अध्यक्षा हैं। इसके अलावा सुरजीत झा जी थे और आलोक पंजियारा जी थे, और हमारे स्कूल के शिक्षक थे, और कुछ इसको मतलब इस समाज के गोड्डा के कुछ सम्मानित लोग भी थे। उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं, और खास करके जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल के मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो इस तरह की प्रतिभा सम्मान का आयोजन गोड्डा में कर रहे हैं, और जैसी मुझे जानकारी है वो बराबर ऐसा आयोजन करते रहते हैं। मैं बहुत ही भावुक हूँ और बहुत ही गर्वान्वित महसूस करता हूँ जब भी ऐसे किसी क्षण में मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, और ख़ास करके तब जब वो पूरी तरह से मेरा हो, यानी मेरे शहर का हो, मेरे गोड्डा का हो। तो इससे ज़्यादा खुशी का और कोई क्षण मेरे लिए होता नहीं है। और जहाँ तक रही मेरे सफलता की बात, जो आजकल थोड़ी चर्चे में है, उसमें मैं आपको दिल से बताता हूँ, इसमें सभी का उतना ही योगदान है। मैं तो बस एक अंश मात्र हूँ इस शहर के कण कण का, इस शहर के जर्रे जर्रे का, इस शहर के उन स्कूल्स का, मेरे पेरेंट्स का, मेरे टीचर्स का, मेरे दोस्तों का और मेरे सहपाठियों का उतना ही योगदान है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ रहें, और अपने दोस्तों की कमियों को बस निकालें ही नहीं, उनका सॉल्यूशन बताएं, और साथ में जो है एक साथ ग्रुप बनाकर आगे बढ़ें, और इस तरह हमेशा अपना ही नहीं, अपने स्कूल का, सबका नाम रोशन करें। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई एक अंश मात्र है, लेकिन यह अंश थोड़ा बड़ा है। इसीलिए जैसे मेरे रेस्पेक्टेड सीनियर्स ने पहले अभी कह के गए कि टेक्स्ट बुक्स का बहुत ज़्यादा योगदान है, और एक यंग मिस्टर अली ने कहा कि सफलता के कई मायने बताए हो उस बच्चे ने। तो जो ये टेक्स्ट बुक है और सफलता के जो मायने हैं, यदि आप उनको एक साथ पिरोएंगे तो आपको पता चलेगा कि सच बात है, जो पढ़ाई का अंश है वो टेक्स्ट बुक से ही मिलता है, लेकिन जो सफलता के मायने हैं उनमें आपको ढूंढना पड़ता है लाइफ के हर लेसन को, जो कई बार पेरेंट्स, कई बार आपके टीचर्स, कई बार आपके सहपाठी बताते हैं। तो जैसे लाइफ लेसन्स मैं मुख्यतः कुछ चीज़ों पर फोकस करना चाहूँगा।
जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, इंटीग्रिटी, आप जैसे हैं वैसे रहें, ऑनेस्टी को मेंटेन करें, लॉयल्टी, विश्वास कर रखें, विश्वासघात कभी किसी से ना करें, ऑब्जेक्टिविटी, आप हमेशा ऑब्जेक्टिव रहें, गोल आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे बच्चे हैं तो आपको मार्क्स लाना है, मैथ्स में अच्छा परफॉर्म करना है, किसमें अच्छा परफॉर्म करना है, तो इन चीज़ों पर आप जब ध्यान केंद्रित करेंगे तो सफलता एक सीढ़ी का एक पद मात्र बस है, और आगे सफलताएं बहुत होती हैं, जीवन की बहुत बड़ी होती है। आप जैसे सफलता के जिस बच्चे ने जब कई मायने बताए, तो हर व्यक्ति के लिए सफलता का अलग अलग मायना होता है, लेकिन आप जिस स्थिति में है अभी, मैं अपने मन से आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग सभी शिक्षा से जुड़े हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप शिक्षा से जुड़े रहिए और मन से जुड़े रहिए, और हम लोग अपने स्तर से हमेशा ये कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके, जैसे भी होगा, मैं जहाँ भी रहूँगा, यूपीएससी ने और सरकार ने ये जिम्मेदारी अब मुझ पे सौंपी है। अब जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं कोशिश जरूर करूंगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पर जैसे हो सकता है मैं इसको पुश करूंगा अपने हिसाब से। लेकिन आप लोग भाग निर्माता हैं, देश निर्माता है, बच्चे ही निर्माता है, इसलिए मैं ये हमेशा आप सबको कहना चाहूँगा, खास करके पेरेंट्स को, कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, बाकी और सारी चीज़ों को, समग्र शिक्षा, जो सरकार भी आजकल कहती है कि समग्र शिक्षा बहुत जरूरी है, समग्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गेम्स है, गेम्स आप खेलते रहिए, लाइफ स्किल्स आप ऐड करते रहिए, क्योंकि आप एक समय जब आप और ज़्यादा सीनियर होंगे, जब जाएंगे, आप दिल्ली जाएंगे, आगे जाएंगे, कम्पीट करेंगे, तो आपको लगेगा कि आपकी पहचान सिर्फ पढ़ाई से भी नहीं हो सकती है। यदि आपके पास कुछ और स्किल्स हैं, कोई गिटार बजा रहा है, कोई क्रिकेट खेलता हो, कोई फुटबॉल खेलता हो, कोई टेनिस खेलता है, तो उससे उसकी पहचान बनती है। तो पहचान भी बनानी है, पढ़ना भी है। यदि मान लीजिए कि 360 डिग्री का पाई है और उसमें से 180 डिग्री पढ़ाई है, तो 180 डिग्री में आर्ट है, कल्चर है, स्पोर्ट्स है, आपको सबको देखना है और समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। और मैं बहुत ज़्यादा ही गौरवान्वित हूँ कि मुझे मौका मिला कि आपके साथ 2 पल मैं शेयर कर सका, और इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर भास्कर जी का, जो हमारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है। And I'm really very, very thankful to everyone who is present in the hall. Thank you very much. Have a good day.